मेघालय करीब 43,000 मीट्रिक टन सुअर के मांस की खपत करता है। आजीविका अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 22% सीमांत किसान अपनी आजीविका के लिए सुअर पालन पर निर्भर हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल सुअरों में से अकेले 28% सुअर उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। पर पिछले कई सालों से देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के पशुपालक सुअरों में हो रहे कुछ जानलेवा बीमारी के लक्षणों से डरे हुए हैं। ये लक्षण हैं क्लासिकल स्वाइन फीवर के। हॉग कॉलरा के नाम से भी प्रचलित ये बीमारी एक संक्रामक रोग है और तीव्र गति से फैलती है। वृद्ध सुअरों की अपेक्षा कम आयु के सुअरों में इस रोग की संभावना अधिक होती है। ये एक विषाणु द्वारा होता है। ये बीमारी सुअरों के गंदगी में घूमने, बिना उबाले रसोई का बचा हुआ खाना या वधशाला का मांस आहार के रूप में देने से भी होती है। मेघालय के री भोई जिला का पिंथर भोईलासा गांव। इस गांव के ज्यादातर परिवार खेती के साथ साथ सुअर पालन भी करते हैं। अर्जुन छेत्री के पास 4 सुअर थे। पिछले साल उनके 2 सुअर बीमारी से मर गए। इससे उन्हें करीब 35,000 रुपए का नुकसान हुआ। कभी कभी 35 हो जाता है, कभी कभी इसको बुखार लग जाता है, तो करते करते वो मर गए। 30-35 हजार रुपये का नुकसान हो गया। बेटा जैसे कुछ असल नहीं हुआ तो लोकल हम लोग ढूंढ देते हैं, जंगल का कोई ये दे देते हैं। फ्लेमिंग मैथलॉन्ग के पास 8 सुअर थे। पिछले साल सभी को बुखार हुआ। दवाई नहीं मिली तो पैरासिटामोल दे दी, जिससे 4 सुअर मर गए और 4 बचे हैं। अर्जुन छेत्री और फ्लेमिंग क्लासिकल स्वाइन फीवर और इसके टीकाकरण के विषय में जागरूक नहीं हैं और ना ही इस गांव में कोई और पशुपालक। इसके लक्षण हैं भूख न लगना, उदासी, तेज बुखार, कमजोरी, लड़खड़ाना और पलकों का चिपक जाना। शुरुआत में कब्ज, दस्त, त्वचा पर विशेष तरह की विकृति का पाया जाना, जिसमें बाल गिरना, चकत्ता बनना, शरीर की त्वचा का गहरा नीला पड़ना प्रमुख हैं। भारत 1964 से क्लासिकल स्वाइन फीवर की रोकथाम के लिए विदेशी वैक्सीन का उपयोग कर रहा है। भारत में इसकी वैक्सीन को भारतीय स्ट्रेन का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो विदेशी वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती है, जिसे किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कई तरह के काम कर रहे हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी जरूरत किसानों को जागरूक करने की भी है। मैं समझूंगा जागरूकता का सिर्फ थोड़ा माध्यम ही है और बढ़ाना पड़ेगा हमको जागरूकता स्तर। देखिए क्या होता है कि जब जानवरों का नुकसान होता है या मरता है तभी लोगों को पता चलता है कि जानवर कितना वैल्यूएबल है। रिसर्च लेबोरेटरी तो वैक्सीन बनाएगी या कुछ बनाएगी, लेकिन आगे कौन नहीं जाएगा। क्लासिकल स्वाइन फीवर के प्रकोप से बचने के लिए सुअर बाड़ों की सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाड़े और बर्तनों को संक्रमण रहित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सुअर बाड़े में 5% क्रिसॉल या 3% सोडियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए सुअरों का टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है, जिसके लिए सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि किसानों का भी जागरूक होना बेहद जरूरी है।